अब हम देखते हैं अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण प्रश्नावली 1 का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख चुके हैं पिछले वीडियो में, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और वहां पर पिछले वीडियो में हमने पूरा बेसिक देखा हुआ है, कैसे निकालते हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं, ये भी हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 10 महीनों में हुई वर्षा मिलीमीटर के आंकड़े निम्नलिखित हैं। ये आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, 10 ठो है 10 महीने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इन बराबर 10 दिया हुआ है। इन आंकड़ों से औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। औसत वर्षा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, अर्थात ये क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। औसत को ही क्या बोलते हैं, सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ देखो n बराबर कितना दिया हुआ है, कितना आंकड़ा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ n बराबर दिया हुआ है कितना, 10। अब हम जानते हैं औसत निकालने के लिए बोल रहे हैं, मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, वो समांतर माध्य। समांतर माध्य, और समांतर माध्य का फार्मूला देखे थे। समांतर माध्य को और किससे डिनोट करते हैं, डायरेक्ट ए एम से डिनोट करते हैं, या एम से डिनोट करते हैं, या एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन या एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एक्स, और एक्स क्या है, इस सबको जोड़ेंगे वही क्या कहलाता है, सिग्मा एक्स कहलाता है बटे एन, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया, 243.50 प्लस 266.00 प्लस 247.70 प्लस 240.00 प्लस 325.20, नीचे लिख लेता हूँ, प्लस 264.80, यहीं पर कंटिन्यू कर सकते थे, स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस 356.30 प्लस 211.60 प्लस 246.90 प्लस 282.70, और बटे में बटे का बटे, ये बटे का बटे हो गया। और एन का मान कितना है, कितने ठो है, ये 10 है, तो ये हो गया 10। अब इस सबको जोड़ेंगे, तो एक बार जोड़ेंगे कैसे, पीछे पीछे वाले को पहले जोड़ लो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो 0 0 0 ही हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद वाले जोड़ो, अब 7 एक पहले वाला, ठीक है। इसके 7 7 और 9, 7 और 9 हो जाएगा 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 8 25 और 8 33, 33 और 2 35, 35 और 0 35, 35 और 7 42, 42, 42 और 0 42, और 42 और 5 47, ठीक है। तो 47 का 7 हासिल लाए 4। अब फिर से उसके एक पहले वाला, 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 19, 5 24, 24 और 0 24, 24 और 7 31, 31 और 6 31 और 6 37, 37 और 3 40, और एक 4 हासिल था 44, 44 की 4 फिर से कितना हासिल आ गया, फिर से 4 हासिल आ गया, ठीक है। फिर से उसके एक पहले वाला, अब 8 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 और 6 34 और 6 कितना हो जाएगा 40, 40 और 4 44, और 4 हासिल है, कितना हो जाएगा 48। तो 48 की 8 फिर से कितना हासिल आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब फिर से जोड़ते हैं। अब पहले वाले को 2 2 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, और 23 और 4 27,
27। कितने संख्या बाद दशमलव है? दो संख्या, तो एक और दो, दो संख्या बाद दशमलव लगा लिए, बटे 10 का 10। ठीक है, इतना हो गया, बटे 10 का 10 हो गया। अब देखो, अब नीचे में 10 है तो एक संख्या बाद दशमलव के एक स्थान खिसका दो, तो 278, ये दशमलव 4 के बाद है तो 10 को और भाग देने के लिए यहाँ पर दशमलव लग जाएगा 4 7, और शून्य को शून्य भी लिख सकते हो, या शून्य को नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। यही क्या है? आपका समांतर माध्य है। ठीक है, मतलब औसत वर्षा पूछा है ना, तो औसत वर्षा क्या हो जाएगा? औसत वर्षा लिख लेना यहाँ पर, औसत वर्षा, औसत वर्षा 278.47 किसमें दिया हुआ है? मिलीमीटर में है, तो ये मिलीमीटर है। ठीक है, ये क्या है? आपका आंसर है किसका? दूसरे नंबर का क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सबसे पहले 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या किसको बोलते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16, ये क्या है? सम संख्या है। तो सबसे पहले 10 सम संख्या कौन सा हो जाएगा? सबसे पहली 10 सम संख्याएं कौन कौन सा हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया? 10। अब इसमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो हम क्या निकालते हैं? समांतर माध्य निकालना है, मतलब औसत निकालना है, मतलब समांतर माध्य ही है। तो समांतर माध्य बराबर हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स मतलब इन सभी को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 बटे कितने हैं? ये 10 हैं, तो ये बटे 10। ठीक है, इन सबको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 20। देखो इधर से, फिर 18 और 2 ले लो, फिर से 20 हो गया, 40 और ये 16 और 4 फिर 20 हो गया, कितना हो जाएगा? 60। ये सबको आप लोग जोड़ लेना, कितना होगा? ये 110। 110 बटे 10, तो ये 110, ये शून्य कट गया, कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, तो ये पूछा था सबसे पहले 10 सम संख्याएं कौन सी है, इनका औसत क्या होगा? तो इनका औसत क्या होगा? इन संख्याओं का औसत कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, ज्ञात कीजिए। 11 है, लिख सकते हो। ठीक है, औसत कितना है? 11 है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा, 5 अलग अलग शहरों में चावल के दाम का औसत ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ पर औसत ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमें यहाँ n बराबर कितना वैल्यू दिया हुआ है? 1 2 3 4 5, तो n बराबर हमें 5 दिया हुआ है। तो औसत निकालना है, मतलब समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स, एक्स ये वाला वैल्यू हो गया, और n का n। सिग्मा एक्स मतलब ये सभी को जोड़ दो, 25 + 28, 25 + 28, 25 + 28 + 30 + 31 + 32 बटे कितना है? n बराबर 5, तो ये हो गया 5। जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 0 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 की 6 हासिल आई 1, 3 3 6 3 9, 9 और 2 11, और 11 और 2 13 और 1 14, तो ये हो गया 146 बटे का 5 का बटे 5, कटा दो, 5 1 कम 5, 5 दूने 10, 4 बच्चा इधर आ गया, तो ये कितना हो गया? 46 हो गया। तो 5 या 45 और 1 बच गया, दशमलव लगा लिए, 0 हो गया, 5 दूने 10, कितना आ गया? 29.2। तो चावल के दाम औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत कितना है? चावल का औसत दाम लिख सकते हो यहाँ पर, चावल का औसत दाम कितना है? 29.2
रुपए। ठीक है, चावल का औसत दाम कितना है? 29.2 रुपए। ये चौथा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। यहाँ पर तीनों निकालना है अब। ठीक है, तालिका में अंतर्राष्ट्रीय खेलों ओलंपिक में अधिकतम ऊंची कूद के आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, इन आंकड़ों का औसत, बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। औसत मतलब समांतर माध्य, बहुलक निकालना कैसे निकालते हैं ये देख चुके हैं, माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। औसत मतलब समांतर माध्य निकालते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य इसी को ही क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। समांतर माध्य इसी को ही क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। बराबर क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स, मतलब सब इसको जोड़ेंगे बटे कुल कितने संख्या है? n। ठीक है, तो यहाँ n बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ n बराबर कितना है? 12 है। यहाँ n बराबर 12 है। तो हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। समांतर माध्य क्या हो जाएगा? x बार या समांतर माध्य लिख सकते हैं। समांतर माध्य बराबर, सबको जोड़ दो, 1.85 प्लस 1.90 प्लस 1.82, ये 82 प्लस 1.92 प्लस 1.93 प्लस 1.97 प्लस 2.02 प्लस 2.03 प्लस 2.02 प्लस 2.05 प्लस 2.01 प्लस 2.06। ठीक है, बटे n का मान कितना है? यहाँ पर 12 है ये टोटल, तो ये बटे 12। ठीक है, इसको जैसे पहला क्वेश्चन को जोड़े, दूसरा क्वेश्चन को जोड़े थे अभी देखे हो, वैसे इसको भी क्या कर लेना? जोड़ लेना। मैं डायरेक्ट इसको जोड़ के रखा हूँ। वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? इसका सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 23.58 बटे 12 का 12। ठीक है, अब इसको कटा देते हैं। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12 एकम 12, 12 एकम 12। ठीक है, दशमलव हो जाएगा 12। तो कितना बचा है? 11। तो ये 11 इधर आ गया। ठीक है, तो 12 निया 108, 108 होगा ना? 108, 12 धाम 120, 12 निया 108, तो ये निया 108। कितना बचा यहाँ पर? 7। तो ये हो गया 7 और बचा, तो ये 7 यहाँ पर आएगा, तो ये 78 हो गया। और 12 छक्का 72, तो फिर कितना बचा? 6 बचा। फिर से आप यहाँ पर शून्य लगा सकते हैं। 12 पंचे 60, तो 1.965 मीटर। समांतर माध्य हमें पता चल गया कितना है। यही क्या है इसका? समांतर माध्य 1.965। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसका समांतर माध्य क्या हो गया? 1.965। अब क्या बोला है? औसत तो बोला है, यही क्या है हमारा? इसका औसत भी है। ठीक है, और ये सब किस में है? मीटर में, तो यहाँ पर मीटर भी लिख सकते हो। अब बोला है बहुलक, तो बहुलक कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य हो गया ये पहला। दूसरा बोला है बहुलक। अब बहुलक में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट जो ज्यादा बार आया है वही क्या होता है? बहुलक होता है। तो देखो यहाँ पर कौन सा डबल है, कौन सा ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पर देखो 2.02 और यहाँ पर भी 2.02 आया है। 2 बार आया है, 2 बार आया है ना, मतलब सबसे अधिक बार आया है वो, इसीलिए क्या होगा? बहुलक 2.02। तो यहां पर लिख सकते हो बहुलक दिए गए पदों में 2.02 सर्वाधिक 2 बार आया है, अतः बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक 2.02 मीटर। 2.02 मीटर बहुलक भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? तीसरा, माध्यिका ज्ञात कीजिए बोला है ना। तो अब माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो माध्यिका निकालने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं। सबसे पहले क्या करते हैं? जो पद दिया है उसको क्या करते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, आरोही
असेंडिंग ऑर्डर पे, बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माध्यिका निकालने हेतु पदों को बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा? देखो सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा वाला ये 1.85 है, इससे छोटा कौन सा होगा? 1.82 होगा, तो 1.82, फिर कौन सा हो जाएगा? 1.85, 1.85 हो गया, फिर कौन सा हो जाएगा? 1.85 के बाद 85 से अब देखो 1.90 हो जाएगा, ठीक है, 1.90, फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 1.92, जो होते जा रहे हैं उसको टिक लगाते जाते हैं, ठीक है, नीचे में, तब समझ में आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब इसके बाद ये 92 आएगा, 1.92, फिर इसके बाद आएगा 1.93, फिर इसके बाद आएगा, ये तो सब दो वाले हैं, 1.97, 1.97, फिर क्या आएगा इसमें? 2.01, फिर 01 के बाद 02 वाला आएगा, तो दो ठो है, तो 2.02 और 2.02 दोनों हो गया। अब 2 के बाद कौन सा आएगा? 2.03, 2.03, फिर कौन सा आएगा? ये भी हो गया 2.05, 2.05, फिर कौन सा आ जाएगा? 2. यहां पर लिख लेते हैं 2.06, इतना दिया हुआ है। अब देखो यहां पर n बराबर क्या है? n बराबर 12 है, टोटल 12 आंकड़े दिए हुए हैं, तो n क्या है? 12, जो कि क्या है? जो कि क्या है? सम है। तो सम के लिए मैं एक फार्मूला बताया था, ठीक है, सम के लिए मैं क्या बताया था? एक अलग से फार्मूला बताया था। तो सम के लिए जो माध्यिका का फार्मूला होता है वो क्या होता है? देखो माध्यिका बराबर, कल के वीडियो में हम देख चुके हैं, पिछले वीडियो में, ठीक है, माध्यिका बराबर क्या होता है? n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और दोनों को क्या कर देते हैं? 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू यहां पर रख लेता हूं इसको मैं, ठीक है, n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू है आपका 12, तो माध्यिका निकालने के लिए 12/2 पद प्लस फिर से n/2, n/2 मतलब 12/2 प्लस 1वां पद, /2 का /2 हो गया इतना, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 2 एकम 2 छक्का, 6वां पद प्लस ये भी 6 हो गया, और 6 + 1 7वां पद, तो ये हो गया 7वां पद, /2 का 2। अब देखो इस टेबल में 6वां पद कौन सा है? 6वां पद 1 2 3 4 5 6, 6वां पद कौन सा है? 1.97, तो ये हो गया 1.97 प्लस 7वां पद, ये 6वां है तो ये 7वां होगा 2.01, और दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या होगा? इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 1 क्या हो गया? 8, तो 8, 0 और 9 तो 9, दशमलव का दशमलव, 2 और 1 3, तो 3/2। अब इसको 2 से क्या कर दो? भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा तो ये हो गया 19, 2 निया 18, फिर 1 बचा तो 2 निया 18, तो 1.99, 1.99 माध्यिका क्या आ गया? 1.99 मीटर। ये भी क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, ठीक है, हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन, ये भी सिंपल सा है, कर ही लेते हैं। 8 विद्यार्थियों का भार
इस प्रकार है, किलोग्राम में दिया हुआ है विद्यार्थियों का भार 30, 32, 33, 38, 37, 41, 35, 40। विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। औसत निकालने के लिए बोल रहे हैं फिर से, मतलब समांतर माध्य। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, n बराबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर कितना दिया हुआ है, 8। अब हम जानते हैं समांतर माध्य या औसत इसी को ही बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स या समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, इस सबको जोड़ देना है। समेशन ऑफ एक्स मतलब इस सब का सम 30, 32 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 35 प्लस 40 बटे एन। एन कितना है, 8 है, तो ये हो गया 8। इस सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 286 आएगा। 8 कर लेना, बटे 8 का 8 हो गया। अब इसको कटा देते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कितना बचा 4। 8 8 पंछे 40। ठीक है, 8 पंछे कितना हो जाएगा 40, कितना बच जाएगा 6। दशमलव लगाएंगे, शून्य लगा देंगे। 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, फिर कितना बच गया 4, तो फिर से लगा देंगे शून्य, तो 8 पंछे 40। इसको आप लोग खुद कटा लेना, कैसे कितना आएगा 35.75 किलोग्राम। ठीक है, तो पूछा क्या है हमारा, विद्यार्थियों का औसत भार। तो विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा, विद्यार्थियों का औसत भार 35.75 किलोग्राम है। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, 7वां क्वेश्चन। लगातार 5 वर्षों में किस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है, 1150, 1250, 1360, 1275 और 1310। इन 5 वर्षों में स्कूल के औसतन कितने विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी थे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या औसतन कितने विद्यार्थी, औसत ही पूछ रहा है, समांतर माध्य पूछ रहा है। तो यहाँ n बराबर कितना है, n बराबर 1 2 3 4 5, इसको दो बोल दिया डायरेक्ट 5 वर्षों में, तो n बराबर कितना हो गया 5। अब समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स मतलब इन सभी का सम 1150 प्लस 1250 प्लस 1360 प्लस 1275 प्लस 1310, इतना ही होगा, बटे का बटे एन का 5। इस सबको जोड़ोगे तो कितना होगा 6345 बटे 5 का बटे 5। इसको कटा दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये एक इधर आ गया तो ये 13 हो गया, 5 2 ने 10, 3 इधर आ गया तो ये 34 हो गया, 5 छक्का 30, ये 4 इधर आ गया तो 45 हो गया, 5 नहीं 45, तो कितना हो गया 1269। ठीक है, 1269। तो यहां पर पूछा है इन 5 वर्षों में स्कूल के औसतन कितने विद्यार्थी थे, तो इन 5 वर्षों में स्कूल में औसतन 1269 विद्यार्थी थे। ठीक है, यह प्रश्नवाली यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।